इतिहास की किताबों में कई ऐसी कहानियां दबी हुई है जो वीरता, बुद्धिमानता और अटूट रिश्तों की मिसाल पेश करती है। आज हम आपको यादव सरकार के साथ राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक ऐसी महान शख्सियत और उनके परिवार की गौरव गाथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है झालावाड़ के प्रतिष्ठित दीवान परिवार धावली पत्याखेड़ी के अहिर जागीरदारों की। इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के चोमू ठिकाने से। यहाँ के निर्वाण गोत्र के यदुवंशी अहिर परिवार में भाया राम बख्श सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिता चोमू ठिकाने के राजपूत सरदारों के राज दरबारी थे। चोमू की राजकुमारी नायावत कंवर जी का अपना कोई भाई नहीं था। वह बचपन से ही राम बख्श सिंह जी को ही अपना सगा भाई मानती थी और प्यार से उन्हें भाया कहकर बुलाती थी। जब राजकुमारी का विवाह झालावाड़ के महाराज राणा पृथ्वी सिंह जी से हुआ तो भाई बहन की इस असीम प्रेम ने एक नया मोड़ लिया। राजकुमारी ने जिद की कि उनके भाया भी उनके साथ झालावाड़ चले। महाराज ने अपनी रानी की इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने झालावाड़ महल के ठीक सामने वाली भव्य हवेली राम बख्श जी को भेंट कर दी। आज इसी ऐतिहासिक इमारत को हम दीवान साहब की हवेली के नाम से जानते हैं। रानी के मुंह बोले भाई होने के नाते पूरे झालावाड़ के निवासी राम बख्श जी को भाया कहकर पुकारने लगे। 1838 में झालावाड़ कोटा रियासत से अलग हो एक नई रियासत बनी थी। भाया राम बख्श सिंह जी ने अपनी दिव्यता से इस नई राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सही किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दरबार में उन्हें ताजीम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। राम बख्श जी के बाद उनके पुत्र भाया रामचंद्र जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी बुद्धिमानता से कायल होकर महाराज ने उन्हें रीतलाई, धाबली, पाथ्याखेड़ा और नलखंडी जैसे गांव की जागीर भेंट की। इसी वंश में 3 अप्रैल 1886 को जन्म हुआ भाया सादीलाल जी का। सादीलाल जी शिक्षा के धनी थे। उन्होंने आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी और LLB की। झालावाड़ महाराज के सबसे विश्वास पात्र बने और उनके साथ इंग्लैंड सहित कई देशों की यात्रा की। जागीरदार के पुत्र होने के बावजूद उनके जीवन में काफी सादगी थी। राय बहादुर सादीलाल जी ने एक लाइब्रेरियन से अपना सफर शुरू किया और अपनी सत्यनिष्ठा के बल पर झालावाड़ के दीवान और हाई कोर्ट के जज जैसे पदों तक पहुंचे। 1926 में इन्हें झालावाड़ से राज रत्नागर की उपाधि मिली थी और ढाबली जैसे कई गांव जागीर स्वरूप महाराजा ने भेंट किए। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर के खिताब से नवाजा। सादीलाल जी की 4 पुत्रियां थी। पुत्र न होने के कारण उन्होंने वंश को जीवित रखने के लिए अपनी बड़ी बेटी शांति देवी और हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी राव रिशपाल सिंह आफरिया जी के पुत्र कुंवर भरत सिंह यादव जी को गोद लिया। इस ऐतिहासिक राज तिलक समारोह में स्वयं झालावाड़ महाराज सिंह भी शामिल हुए थे। भाया भरत सिंह यादव जी का विवाह अलवर के प्रसिद्ध चोरोटी इस्तुमरार घराने की बेटी तेजिंदर यादव जी से हुआ। भरत सिंह जी के 3 पुत्र हुए, कुंवर यदुवेंद्र सिंह यादव, कुंवर शैलेंद्र सिंह यादव और स्वर्गीय कुंवर सत्येंद्र सिंह यादव। आज भी दीवान साहब की हवेली यह गौरवशाली विरासत जीवित है, जिसके मुखिया वर्तमान में कुंवर यदुवेंद्र सिंह और कुंवर शैलेंद्र सिंह यादव है। इतिहास का यह मूल्य जानकारी हमें कुंवर शैलेंद्र सिंह यादव जी के पुत्री डॉक्टर निकिता यादव के माध्यम से प्राप्त हुई। निकिता यादव ने चीन के बेयुआ यूनिवर्सिटी जिलीन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। झालावाड़ के अहिरों का इतिहास हमें याद दिलाता है कि योग्यता और रिश्ते ही किसी भी राज्य की असली नींव होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।